आज हम मिकोनोस आइलैंड से डेलोस जा रहे हैं और डेलोस में जो एंशिएंट रूइंस हैं वो हैं, तो उनकी यात्रा करते हैं। राइट, तो डेलोस की यात्रा के लिए ये हमारा बोट है। काफ़ी भरा हुआ है, जगह तो कोई नज़र आ नहीं रही है। देखते हैं कहीं पे कोई जगह मिल जाए तो। हम अपर डेक पर आ गए हैं और बहुत ही खुला है। हवा आज बहुत ही तेज़ है, करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और अब जैसे जैसे हम गहरे समुद्र में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि पूरा मिकोनोस हमें दिखाई दे रहा है। समुद्र गहरा नीला है और इस दृश्य का आनंद कुछ अलग ही है, जैसे कहते हैं ना, कुछ और ही लेवल का। सुपर। एक वीरान आइलैंड की चट्टानों से टकराकर समुद्र की लहरें बहुत ऊंचाई तक जा रही हैं और एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं। करीब 35 मिनट की यात्रा के पश्चात हम डेलोस आइलैंड पे आ गए हैं। ये सामने जो आप दिख रहा है एक चट्टानी द्वीप है और एजियन सागर में स्थित यह द्वीप करीब 3.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मैं शॉर्ट में आपको इस द्वीप की हिस्ट्री बता दूं कि यह ईसा से करीब 2500 वर्ष पूर्व बसा था और ईसा से करीब 900 साल पहले एक समृद्ध स्टेट के रूप में यह डेवलप हुआ। 167 BC के बाद से डेलोस एक फ्री पोर्ट बना और इस वजह से यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई और दुनिया भर के व्यापारी यहाँ आकर बस गए और उन्होंने यहाँ पर शानदार घर एवं मंदिर बनवाए। द्वीप की समृद्धि और रोमन्स के साथ इसकी मित्रता इसके विनाश के कारण बने। ईसा पूर्व 88 वर्ष में इसका पतन शुरू हो गया और धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो गया। हमने जो शिप का किराया दिया वह अलग है और यहाँ आकर डेलोस में एंट्री के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। डेलोस प्राचीन ग्रीस का एक महत्वपूर्ण धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक केंद्र था जो हमें प्राचीन ग्रीस की वास्तुकला, कला और उसका इतिहास और संस्कृति समझने में मदद करता है। जब हम किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट पर आते हैं तो स्वतः ही ये प्रश्न उठता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। डेलोस वर्ष 1990 में एक कल्चरल कैटेगरी का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, यानी कि इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षण देने की आवश्यकता है। डेलोस प्राचीन ग्रीक संस्कृति में सभी द्वीपों में सबसे पवित्र द्वीप माना जाता है। किंवदंती के अनुसार यहाँ पर सूर्य के दिन के उजाले के देवता अपोलो और उनकी जुड़वा बहन आर्टेमिस रात की रोशनी की देवी पैदा हुए थे। जहाँ हम शिप से उतरे उस स्थान को पवित्र बंदरगाह कहते हैं और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें एगोरा ऑफ द कॉम्पिटियलास्ट नजर आता है। यह वह स्थान है जहाँ की शुरुआत के दौर में बड़े बड़े व्यापारी आकर और व्यापार का आदान प्रदान करते थे। एक बहुत ही सुंदर स्थान। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं मार्केटिंग के लिए और इसके बगल में ही यदि हम देखेंगे तो हमें पोर्टिको ऑफ फिलिप यानी एक भव्य जो पैलेस होता है उसके हमें कुछ रेमनेंट देख रहे हैं जो कि रेनोवेट हो रहे हैं। वर्ष 1872 में यहाँ पर इस द्वीप के वैभव की कहानी को उजागर करने के लिए खुदाई शुरू हुई थी जो लगातार चल रही है। पूरे आइलैंड पे कई बस्तियां थी और उन बस्तियों में तरह तरह के मकान थे या फिर थिएटर थे या फिर मंदिर थे। तो उन स्थानों का वर्णन करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। ये जो आप सामने नज़र आ रहा है यह थिएटर क्वार्टर है। यहाँ की हर चीज़ का वर्णन करना तो बहुत मुश्किल है, अतः मैं आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनका वर्णन करूँगा जिससे कि आपको ये पता चले कि ये सब पूरा स्थान जो है वो किस तरीके से बनाया गया था आज से 5000 साल पहले।
गरीब और अमीर लोग दोनों एक साथ रहते थे बस्ती में, लेकिन जो अमीर लोग होते थे वो एक या उससे दो या उससे अधिक क्वार्टर्स को मिलकर एक बड़ा पैलेशियल हाउस बनाते थे, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं होती थी, जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं हाउस ऑफ क्लियोपेट्रा। बड़े बड़े आर्चेज, बड़े बड़े पिलर्स एंड कोर्टयार्ड आदि एंड अन्य सुविधाएं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इन खंडहरों के बीच से एजियन सागर के सुहाने दृश्य हमारी इस यात्रा को यादगार बना रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें एक और इम्पोर्टेंट लैंडमार्क यहाँ पे दिखा है, और यह है हाउस ऑफ डायोनिसोस। यह एक अच्छी तरह संजोया हुआ निजी आवास है, जिसे ग्रीक की पौराणिक कथाओं के दृश्यों से चित्रण करने वाले सुंदर मोजाइक से सजाया गया है। बड़े बड़े पिलर्स, बड़ा सा हॉल, और फ्लोर पे आप एक सुंदर मोजाइक देख सकते हैं। आई होप पूरा जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ तो यूजफुल इंफॉर्मेशन थी। सो कीप वॉचिंग। ये जो सामने दिख रहा है, यह हाउस विद द ट्राइडेंट है। शायद यहाँ पे कुछ त्रिशूल के आकार का एक हथियार मिला होगा, इसलिए। द्वीप पर पानी इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे स्रोत थे, उनमें से एक यह है। डेलोस का जो थिएटर है वो आ गया। काफ़ी रूइंस हैं बेसिकली। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये थिएटर है, हुआ करता था। काफ़ी ऊपर तक आप देख सकते हैं कि काफ़ी रोज बने हुए हैं। कैपेसिटी काफ़ी थी इसकी, 6500 के आसपास। थिएटर के पास ही पानी इकट्ठा करने के लिए ये सिस्टर्न बने हुए हैं। आप इमेजिन करिए कि आज से 3000 वर्ष पहले इस तरह की वास्तुकला उपलब्ध थी। कई घरों में आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जो कि उन घरों में रहने वाले वासिंदों की बिजनेस की कहानी कहते हैं। पोर्टिको ऑफ फिलिप या अन्य जगह प्राप्त इस तरह के पिलर्स ये बयां करते हैं कि यहाँ के महल या पैलेसेस कितने भव्य हुआ करते थे। पोर्टिको ऑफ फिलिप के बगल से जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह सेक्रेड पाथ है, यानी पवित्र रास्ता। ये पवित्र रास्ता इसलिए है कि ये उस स्थान पर जाता है जहां पर सूर्य के दिन के उजाले के देवता अपोलो और उनकी जुड़वा बहन आर्टेमिस पैदा हुए थे। पोर्टिको ऑफ फिलिप के ठीक सामने एक और मार्केट प्लेस है और इसे कहते हैं एगोरा ऑफ डेलियंस। सेक्रेड पाथ पर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि पोर्टिको ऑफ फिलिप के आखिर में टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, ओइकोस ऑफ नेक्सियन और टेम्पल ऑफ डेलियन के रेमनेंट्स हमें नजर आते हैं। ये अत्यंत मशहूर स्थान हैं।
जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें एक और एगोरा नज़र आता है और कुछ स्टैचूज नज़र आते हैं जो कि बहुत ही आकर्षित करते हैं। सामने ऊंचाई पर जो आपको दिख रहा है यह डेलोस का आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं। ये एक कुआं है और इस तरह के छोटे और बड़े कुएं आपको खूब मिलेंगे और कुछ उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम डेलोस के सबसे इम्पोर्टेंट या कहूँ सबसे पॉपुलर स्पॉट की तरफ जा रहे हैं और इस स्थान को कहते हैं टेरेस ऑफ लायंस। ये सबसे पॉपुलर स्पॉट है। यहाँ पर 9 से 12 संगमरमर के तराशे हुए शेरों के स्टैचू हुआ करते थे जो पूर्व की ओर स्थित पवित्र झील की ओर देख रहे हैं जहाँ पर अपोलो और आर्टेमिस पैदा हुए थे। इनमें से कुछ को यहाँ देखा जा सकता है और शेष म्यूजियम में रखे हुए हैं। अत्यंत ही भव्य दृश्य है यह। टेरेस ऑफ लायंस के सामने हरे पेड़ों से ढका स्थान पवित्र झील हुआ करती थी जहां पर देवता अपोलो और उनकी बहन आर्टेमिस पैदा हुए थे। डेलोस जब अपने वैभव काल में पीक पर था उस वक्त बहुत सारे देशों के व्यापारी यहाँ पर आया करते थे और उनमें से एक जो भव्य आप ये जगह देख रहे हैं यह बैरूत से आए हुए व्यापारियों की थी। हम साफ तौर पर उस देश का आर्किटेक्चर इन खंडरों में देख सकते हैं। हम जो सामने एक बहुत बड़ी जगह देख रहे हैं यह इटालियन व्यापारियों के व्यापार की जगह थी। 3 घंटों में डेलोस आइलैंड की रिच हिस्ट्री को खंडरों के माध्यम से समझने के पश्चात एगोरा ऑफ थियोफ्रेस्टस के बीच से निकलकर हम चल पड़े अपने शिप की ओर। साथियों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल है डॉक DSC 70। आशा है आज डेलोस की यात्रा आपको पसंद आई होगी। If you like my work, please share and subscribe the channel and like it. Thank you very much for watching the episode. Bye bye.